फिर महानदी की जो दक्षिण की नदी और उत्तर की नदी, दोनों ट्रिक आपको समझ में आ चुका है अच्छे से। अब देखो, अब जितने भी नदी है उसको क्या है हम लोग पूरा क्रम से देखेंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीरीज का यह 26वां क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ की नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की जो महानदी अपवाह तंत्र है उसको आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग 70 से जो 100 क्वेश्चन है वो क्या है इसी वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। तो आप पूरा लास्ट तक देखेंगे, तब आपको पूरा जो है 70 से 80 क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो इस जो वीडियो है उसमें हम कौन कौन सी टॉपिक को कवर करेंगे, तो देखो, महानदी की सामान्य जानकारी तथा उनकी जो सहायक नदी है उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। किससे? ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। शिवनाथ नदी का जो क्या है, शिवनाथ नदी और उसके सहायक नदी है उसको भी क्या है ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। देखो, महानदी का उद्गम, इसको किस किस नामों से जाना जाता है, इसके किनारे बसे शहर, ठीक है। संगम, महानदी में कौन कौन से संगम है, जैसे 3 नदियों आपस में जब मिलते हैं तो उसको संगम मिलते हैं, ठीक है। बांध परियोजना, कौन कौन सी इसमें बांध परियोजना है, और बैराज, मतलब कौन कौन सी इसमें बैराज है, ठीक है। फिर इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है उसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए, फिर शिवनाथ नदी, उस शिवनाथ नदी का सहायक नदी दोनों का उद्गम और उससे इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको आप इस वाला जो डायग्राम है, ठीक है, पूरा मैप के माध्यम से आपको अच्छे से पढ़ना है। तो पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो क्या है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, हमारा आज का है महानदी अपवाह तंत्र। देखो, महानदी अपवाह तंत्र, ठीक। महानदी ये जो अपवाह तंत्र है, इसका कितना क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में है, तो पूरा देखो। इसका विस्तार कहाँ है, विस्तार कहने का मतलब है इसकी जो फैलाव, मतलब कितने एरिया को यह संचित करता है, तो मध्य छत्तीसगढ़ को ये करता है, संचित करता है, और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में जहाँ से क्या है हसदो नदी का उद्गम होता है, उससे उत्तर छत्तीसगढ़ की क्या है कुछ हिस्से, ठीक, इतने जगह में क्या है ये फैला है। मतलब यहाँ पर है दुर्ग, रायपुर व बिलासपुर संभाग, ठीक। इतने संभागों में क्या है, ये जो महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत महानदी, उनकी सहायक नदी और उनकी सहायक नदी के भी क्या है सहायक नदियों से क्या है जो जल राशि है वो इकट्ठा होकर क्या है महानदी में मिलता है, और इसीलिए क्या बोलते हैं इसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। महानदी इस अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसे उसी नदी के नाम पर जाना जाता है, महानदी अपवाह तंत्र। देखो, तो इसका जो क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक, क्षेत्रफल 77,432 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर में क्या है इसका क्षेत्र है। अगर परसेंटेज में पूछा जाएगा, परसेंटेज में पूछेंगे तो छत्तीसगढ़ का ये कितना प्रतिशत है, तो छत्तीसगढ़ के यह 56.15% एरिया को क्या करता है ये कवर करता है, ठीक। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। और ये जो अपवाह तंत्र है इसकी जो ढाल कहाँ है, तो इसकी ढाल देखो पूर्व की ओर है, इसकी जो ढाल है वो पूर्व की ओर है, इसलिए जो महानदी अपवाह तंत्र है वो उड़ीसा की तरफ क्या है पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ती है, और जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ क्या होता है ये इसका विलीन हो जाता है समुद्र में, ठीक। और क्या है इसके इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो इसके इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका उद्गम,
इसका उद्गम कहाँ हुआ है? तो इसका उद्गम देखो सिहावा सिवाहा पर्वत कहाँ है? ये धमतरी में है। सिवाहा पर्वत धमतरी में है। इसका एक जगह है, उसका नाम है फरासिया। फरासिया फरासिया नामक क्या है जो स्थान है, यहाँ से महानदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक, फरासिया नामक स्थान से महानदी का उद्गम होता है। महानदी की क्या है लंबाई? जो महानदी की लंबाई कितनी है? तो महानदी का लंबाई देखो 858 किलोमीटर है। ठीक, 858 किलोमीटर क्या है? महानदी की लंबाई है। और महानदी छत्तीसगढ़ में, ठीक है, दूसरी सबसे क्या है? सेकेंड बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बहने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक, तो पहली नदी कौन है? देखो छत्तीसगढ़ में पहली बहने वाली लंबी नदी है, अर्थात कौन है? तो देखो ये बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी। ठीक, याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपको समझना है। शिवनाथ नदी, ठीक है, ये जो शिवनाथ नदी है ये छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे क्या है? ये लंबी नदी है। कितने किलोमीटर ये बहता है? तो 290 किलोमीटर क्या है? ये बहता है छत्तीसगढ़ में। और देखो महानदी की लंबाई कितना है? 858 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में कितना बहता है? तो छत्तीसगढ़ में केवल 286 किलोमीटर। ठीक है, 286 किलोमीटर बहता है, इसलिए छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है बहने के स्थान में। लेकिन छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी नदी पूछेगा तो यही है। देखो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी नदी कौन है? तो महानदी है, महानदी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी पूछेगा तो महानदी है, और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछेगा तो शिवनाथ है, और छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी पूछेगा तो कौन है? ये महानदी है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक, चलिए इतने चीज़ आपको याद रखना है। इसके संबंध में और देखो ये जो धमतरी है, यहाँ से क्या होता है? इसका उद्गम होता है महानदी का। इसकी प्रमुख सहायक नदी के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए इतने चीज़ों को क्या है मैं मिटाता हूँ, फिर इसका प्राचीन नाम के बारे में भी अब चलो यहीं पर मैं बताते हूँ। प्राचीन नाम, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम देखो, इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम तो कनक नंदनी है। ठीक, कनक नंदनी क्या है? महानदी का क्या है? प्राचीन नाम है, और इसको अलग अलग समय में अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे सतयुग या वायु पुराण में किस नाम से इसको जाना जाता था? तो इसको नीलोत्पला। महानदी को सतयुग वायु पुराण में किस नाम से जाना जाता है? सतयुग या वायु पुराण में तो नीलोत्पला। और द्वापर युग और स्कंद पुराण में किस नाम से जाना जाता था? तो इसको चित्रोत्पला। ठीक है,
चित्रोत्पला के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक, अब इसका वर्तमान नाम क्या है? तो देखो महानदी का वर्तमान नाम है, वर्तमान नाम इसका क्या है? महानदी ही है। ठीक है, महानदी। तो इसका महानदी नाम क्यों पड़ा? देखो महानदी इसका नाम, तो जो सिहावा पर्वत है वहाँ एक ऋषि थे, क्या नाम था उसका? श्रृंगी ऋषि। ठीक है, सिवाहा पर्वत में ऋषि का नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि थे, इसके शिष्य का नाम था महानंदा। महानंदा, ठीक है, इसका जो शिष्य का नाम है महानंदा। ठीक है, श्रृंगी ऋषि के शिष्य का नाम था महानंदा और इन्हीं के नाम पर क्या है? महानदी का नाम पड़ा है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक, देखो महानदी अफवाह मध्य छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर तथा उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से ये जो महानदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से 77,432 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है। प्रतिशत के हिसाब से 56.15% एरिया को कवर करता है महानदी अफवाह तंत्र। इसकी ढाल क्या है? पूर्व की ओर है। इसकी उद्गम कहाँ है? सिहावा पर्वत धमतरी के जो फरसिया नामक स्थान है। ठीक है, फरसिया नामक स्थान है, वहाँ से ये महानदी का उद्गम होता है। ठीक, और ये इसकी लंबाई कितना है? 858 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो कौन सी नदी है? ये शिवनाथ नदी है, 290 किलोमीटर बहता है। और छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी पूछेगा तो महानदी है, जिसकी जो छत्तीसगढ़ में कितना बहता है? 286 किलोमीटर बहता है। इसकी प्राचीन नाम क्या है? तो इसको प्राचीन समय में इसको कनक नंदनी बोलते थे। महानदी को सतयुग या वायु पुराण में महानदी को नीलोत्पला बोलते थे। द्वापर या स्कंद पुराण में चित्रोत्पला कहा जाता था। वर्तमान में सब महानदी कहते हैं। महानदी इसका नाम क्यों पड़ा? तो महानदी इसका नाम जो सिहावा पर्वत है वहाँ श्रृंगी ऋषि रहते थे, उसका जो प्रिय शिष्य थे, क्या नाम है? महानंदा। और यही महानंदा के नाम पर क्या है? महानदी इसका नाम पड़ा। चलो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं इसको आपको मिटा के बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, चलिए चलिए जल्दी। ठीक, इतने चीज़ें को आपको याद रखना है, मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए अब इसके किनारे बसे शहर के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से जो शहर है वो महानदी के किनारे बसा है। ये जो जितने आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो महानदी के किनारे में कौन कौन से शहर बसे हैं? किनारे, किनारे में बसे शहर। ठीक, महानदी के किनारे में। ठीक है, महानदी अफवाह तंत्र पढ़ रहे हैं तो पहला नदी हमारा महानदी है, महानदी। महानदी तो किनारे में बसे शहर, बसे शहर। महानदी के किनारे में कौन कौन से शहर बसा है? तो देखो शिवरी नारायण, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा जिले में है। कौन से जिले में है? जांजगीर चांपा। और आरंग, आरंग ठीक है, रायपुर का जो है आरंग शहर है। राजिम, पलारी। ठीक, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा जिले, आरंग रायपुर जिले, राजिम ठीक, महासमुंद के जो पलारी है। ठीक है, इतने क्या है जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो ये महानदी के किनारे बसा है। ठीक, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। देखो अब ये इसके संगम स्थान, संगम स्थल किसको बोलते हैं? तो देखो जहाँ पर तीन नदी क्या है आपस में आके मिलता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं।
तो महानदी में कितने संगम है? तो महानदी में टोटल 3 संगम है। पहला संगम कहाँ पर है? राजिम में। ये जो राजिम क्या है, यह संगम है। इसमें कौन कौन सी नदी आपस में मिलती है? तो देखो, इसमें पहला हो गया महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी। ठीक, इतने नदी का क्या है? संगम है राजिम में। और कहाँ पर है? शिवली नारायण। राजिम कहाँ है? तो यह गरियाबंद में। ठीक है, शिवली नारायण कहाँ है? तो जांजगीर चांपा में है। जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा कहाँ है? तो जांजगीर चांपा के अंतर्गत जो शिवली नारायण है, ठीक, शिवली नारायण जांजगीर चांपा में है। ये संगम स्थल है। यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ आपस में मिलता है? तो देखो, महानदी आपस में मिलता है, महानदी और शिवनाथ नदी। ठीक है, महानदी, शिवनाथ नदी, महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी। ठीक, जोक नदी, ये क्या है? जो शिवली नारायण में क्या है? आपस में तीनों नदी मिलते हैं। ठीक, और संगम का क्या नाम है? तो एक है चंद्रपुर में। चंद्रपुर में एक संगम होता है जो कौन से जिला में है? तो ये नवगठित जिला शक्ति। तो शक्ति छत्तीसगढ़ का 33वां जिला है। यहाँ भी क्या है? 3 नदी का संगम है। 3 नदी में कौन है? तो पहला महानदी है। ठीक, महानदी और मांड नदी। ठीक, मांड नदी जो सरगुजा मैन पार्ट से निकलता है, और लात नदी। ठीक है, लात नदी क्या है? इतने जो नदी का क्या है? संगम है छत्तीसगढ़ में 3। छत्तीसगढ़ में टोटल जो नदियों का कितना? 4 संगम है। एक खैरागढ़ है जिसमें आमनेर, मुस्का और पिपरिया 3 नदी मिलता है खैरागढ़ में। ठीक, उसको भी आपको याद रखना है। चलिए, महानदी के किनारे जो बसे शहर में शिवरी नारायण है, आरंग है, राजिम है, पलारी है। ठीक, इतना क्या है? महानदी के किनारे बसा है। इसके प्रमुख संगम स्थल कौन से है? तो गरियाबंद। गरियाबंद के में कौन है? राजिम। राजिम में 3 नदी का संगम होता है, महानदी, पैरी और सोंढूर नदी। शिवरी नारायण जांजगीर चांपा जिले का एक स्थल है जहाँ महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी आपस में मिलती है। चंद्रपुर क्या है? ये शक्ति जिले में है। महानदी, मान नदी और लात नदी आपस में क्या होता है? मिलता है। चलिए, इतने चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, किनारे बसे शहर में पलारी और सिरपुर है। ठीक, पलारी और सिरपुर क्या है? इसकी क्या है? जो किनारे बसे शहर है। हमारा अगला है बांध परियोजना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बांध। ठीक, बांध परियोजना। तो देखो, पहला है, इसका प्रमुख बांध कौन से हैं? तो हीराकुंड। ठीक है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। ठीक, याद रखना है, हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। और इसमें और है रुद्री परियोजना। ठीक है, रुद्री बैराज। रुद्री बैराज कहाँ है? महानदी पर है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1912 से 1915 में। ठीक, कौन से जिले में है? तो धमतरी जिले में है। धमतरी जिले में है। ठीक, और है दुधवा जलाशय। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1962 से 1965 के आसपास। ठीक, कौन से जिले में है? तो ये कांकेर जिले में है। ठीक, कौन से जिले में है? कांकेर जिले में है। देखो, हीराकुंड है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। रुद्री बैराज का है 1912 में है। ठीक, 1912 से 15 में धमतरी जिले में दुधवा जलाशय है। ठीक है, 1962 से 1965 कांकेर जिले में। इतने चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ से हट जाता हूँ, फिर इसको आपको
मैं मिटाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगला चीज़ों के आपको बारे में बता रहा हूँ। ठीक, एक और है, इसमें है गांगरेल बांध। गांगरेल बांध कहाँ है, तो ये धमतरी में है। ठीक है, धमतरी में है गांगरेल बांध। 1979 में क्या है, इसका निर्माण हुआ था। इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए इतने चीज़ों को क्या है अच्छे से आपको याद रखना है। चलो मैं मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए फिर हमारा क्या हो गया, इसमें बैराज। देखो महानदी में कौन कौन से बैराज बना है। बैराज मतलब ये भी क्या है, एक बांध है, बस छोटे रूप का बांध है। ठीक है, बैराज। महानदी की क्या है, प्रमुख बैराज। तो महानदी की प्रमुख बैराज में है समोदा। समोदा बैराज कहाँ है, तो रायपुर में है। रायपुर में है समोदा बैराज। और शिवरी नारायण, शिवरी नारायण बैराज बसंतपुर, बसंतपुर बैराज कहाँ पर है, ये जांजगीर चांपा में है। जांजगीर चांपा में। और क्या है, मीरौनी, मीरौनी बैराज, साराडी, साराडी बैराज और कमला, कमला बैराज। ये तीनों कहाँ है, तो ये शक्ति जिले में है। ठीक, शक्ति जिला, शक्ति जिले में है इतना बैराज। देखो महानदी में कितने बैराज, प्रमुख बैराजे हैं। समोदा बैराज रायपुर में है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिवरी नारायण और बसंतपुर बैराज कहाँ है, जांजगीर चांपा में है। मिरौनी बैराज, मिरौनी डैम बोलते हैं। ठीक है, और साराडी बैराज, कमला बैराज, ये कहाँ पर है, ये शक्ति जिले में है। इतने चीज़ों को क्या है आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर हम आपको बताएंगे ये महानदी की प्रमुख सहायक नदी। ठीक है, चलिए ये है महानदी की क्या है, सहायक नदी। तो महानदी की सहायक नदी को दो तरीके से पढ़ेंगे। सहायक नदी, ठीक है, महानदी की सहायक नदी में उत्तर की सहायक नदी और यहाँ है दक्षिण की सहायक नदी। दक्षिण की सहायक, ठीक है, दक्षिण की सहायक नदी हम यहाँ पर देखेंगे, ये है महानदी। ठीक, ये जो लाइन खींचा हो क्या है, महानदी। तो इसका देखो उत्तर की सहायक नदी का ट्रिक है। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो आपको आराम से बन जाएगा। देखो शिव, शिवदेव की, शिवदेव के, शिवदेव के माई बोराई। ठीक, ये हमारा क्या है, ये ट्रिक है, शिवदेव के माई बोराई। तो देखो यहाँ है उसकी सहायक नदी का क्या नाम है, शिव का मतलब है शिवनाथ नदी। ठीक है, शिवनाथ नदी। तो देखो शिव का मतलब हो गया शिवनाथ नदी, और देव का मतलब है हसदेव। ठीक है, तो ये जो हसदेव, देव से क्या हुआ, हसदेव हो गया। केलो नदी, केलो नदी। ठीक, शिवदेव के का मतलब हो गया केलो नदी। ठीक है, माड़ नदी, यहाँ जो एम है, ये जो एम है यहाँ से हो गया माड़ नदी। और ये वाला जो चीज़ है, ठीक है, ईब नदी, ईब नदी। और ये लास्ट हो गया बोरई नदी।
ये क्या है, इतना ऊपर की प्रमुख नदी है। ठीक, ये है बोराई नदी। देखो ये वाला कौन से है, महानदी है। ठीक है, ये महानदी है। अब महानदी की क्या है, जो सहायक नदी है, ये जो प्रमुख सहायक नदी है उसको ट्रिक के माध्यम से पढ़े हैं, शिव देव के माई बोराई। ठीक है, तो इसमें शिव का मतलब हो गया शिवनाथ नदी, देव का मतलब हो गया हसदेव, के मतलब केलो नदी, माँ मतलब माड नदी, और ई मतलब ईब नदी। तो माई का दो अर्थ है, माड और ईब नदी और बोराई नदी। ठीक है, इतने चीज को आपको याद रखना है। अब देखो ये जो जितने भी क्या है नदी है और शिवनाथ नदी के प्रमुख सहायक नदी, ठीक है, इन सभी नदी के क्या है, जो सहायक नदी है उसका उद्गम और उससे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कौन कितना लंबा है, सभी आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे। पूरा देखोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा, पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए इतना हो गया। अब देखो दक्षिण की सहायक नदी, तो देखो दक्षिण की सहायक नदी में आपको याद रखना है डीसी, एसपी, सब, जोकर, लागत, हे। ठीक, डीसी मतलब डिप्टी कलेक्टर, एसपी सब, जोकर, लागत, है। ये क्या है, हमारा ट्रिक है। चलो इसी ट्रिक को आगे अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ है, इसकी दक्षिण की नदी में क्या है, दूध नदी, दूध नदी, तो यहाँ से डी। ठीक है, यहाँ से सिलियारी नदी, सिलियारी नदी। ठीक है, सिलियारी नदी हो गया, और यहाँ से सिलियारी नदी। ठीक, फिर पैरी नदी, और ये जोक नदी, जोक नदी, और लात नदी। ठीक है, लात लागत है का मतलब है लात नदी। ठीक, इतनी इसकी क्या है, सहायक नदी है। पैरी नदी का इसमें हो गया, और इसमें आप पढ़ सकते हो सोंढूर। ठीक है, सोंढूर नदी। चलिए तो ये क्या है, इसका ट्रिक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक, ये जो दक्षिण की सहायक नदी का ट्रिक है, डीसी, एसपी सब, जोकर, लागत है। तो ये इसका कोई अर्थ नहीं है। तो देखो ट्रिक बनाओगे याद रखने के लिए तो कुछ कुछ चीज़ों को क्या है, इग्नोर भी करना पड़ता है। डी का मतलब है दूध नदी, सी का मतलब है सिलियारी नदी, एस का मतलब सोंढूर नदी, और इसका पैरी नदी, और जोकर का मतलब जो हो गया तो उसको जोक नदी, और लागत है मतलब लाथ नदी। ठीक है, तो इतने नदी को क्या है, आपको इस तरीके से आपको ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ना है। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो क्या है, बहुत जल्दी आपका याद हो जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक, चलिए इतना चीज़ हो गया। इन सभी जो नदी है उसका उद्गम कहाँ हुआ है, किस किस स्थान से हुआ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कितनी लंबाई है, उसको आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे पूरा मैप के माध्यम से। तो आपको देखना जरूर है। चलिए आप, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए महानदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत देखो यहाँ पर जितने भी नदी है ये क्या है, आपको पहले भी बता चुका हूँ ट्रिक के माध्यम से कि दक्षिण महानदी की जो दक्षिण की नदी और उत्तर की नदी, दोनों ट्रिक आपको समझ में आ चुका है अच्छे से। अब देखो अब जितने भी नदी है उसको क्या है, हम लोग पूरा क्रम से देखेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम जो महानदी का जितने भी क्या है ये सहायक नदी है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखो महानदी का ये सहायक नदी है दूध नदी। ठीक है, जो ट्रिक मैं आपको बताया था डीसी, एसपी,
सब जोकर लगा थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मलाज कुंड की पहाड़ी है कांकेर जिला में, कहाँ पर? कांकेर जिला में मलाज कुंड की पहाड़ी से दूध नदी का उद्गम होता है, जो आगे चलकर क्या है महानदी में मिलता है। और मलाज कुंडम जलप्रपात किस नदी पर है? तो दूध नदी पर है। दूध नदी कहाँ पर है? तो महानदी की सहायक नदी पर। कभी कभी क्या है क्वेश्चन में देखो, मलाज कुंडम जलप्रपात निम्नलिखित में से नदी पर है करके पूछा जाता है, और उसमें देखो दूध नदी ऑप्शन में नहीं रहता है, महानदी ऑप्शन में रहता है। तो आपको क्या है महानदी को वहाँ पर लेना है। अगर दूध नदी ऑप्शन में दिया रहेगा तो आपको दूध नदी को लेना है। ठीक है, कांकेर जिला में के जो मलाज कुंडम की पहाड़ी है, यहाँ से दूध नदी का उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं सिलियारी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सिलियारी नदी है ये रदन की पहाड़ी है, सरायपाली के निकट महासमुंद जिले में। ध्यान से देखेंगे आप, सरायपाली के निकट, ठीक है, सरायपाली के निकट है, रदन की पहाड़ी महासमुंद जिले में यहाँ से होता है। यहाँ पर है माडूम सिल्ली जलाशय, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है माडूम सिल्ली जलाशय। चलिए अब देखो, ये है राजिम। ठीक, राजिम में 3 नदी का क्या है संगम है। छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं इसको? प्रयाग बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कौन कौन सी नदी का संगम है? तो देखो यहाँ है महानदी की सहायक नदी, इसका क्या नाम है? पैरी नदी। जितने भी देखो, जितने भी नदी है, ये जो वाला मेन वाला जो नदी है महानदी है, फिर इसके ये जो ब्लू पेन में है ये क्या है? उसकी सहायक नदी है महानदी। और महानदी सहायक नदी के सहायक नदी है, तो उसको क्या है रेड कलर के पेन से लिखा हूँ। यहाँ देखो ये महानदी की सहायक नदी शिवनाथ नदी की क्या है सहायक नदी है, तो इसको रेड पेन से आपको बताया हूँ। ठीक है, तो ये पैरी नदी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरी नदी का क्या है प्राचीन नाम क्या है? तो पलासिनी। पलासिनी क्या है? पैरी नदी का प्राचीन नाम है। ये गरियाबंद के देवभोग है, वहाँ देखो भातरीगढ़ की पहाड़ी है, वहाँ से पैरी नदी का उद्गम होता है। और पैरी नदी में क्या है? सीकासार परियोजना है। 1995 में निर्माण हुआ था सीकासार परियोजना का, और 2006 में यहाँ से क्या है 7 मेगावाट की विद्युत उत्पादन होता है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए, और देखो महानदी का सहायक, ये जो पैरी नदी है इसकी सहायक नदी क्या है? सोंढूर नदी। तो देखो सोंढूर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कोरापुट उड़ीसा से। कोरापुट जिला है उड़ीसा का, वहाँ है नौरंग की पहाड़ी, वहाँ से क्या है सोंढूर नदी का उद्गम होता है। और सोंढूर नदी परियोजना भी कहाँ है? तो गरियाबंद में है। ठीक, सोंढूर नदी की जो लंबाई कितनी है? तो 80.5 किलोमीटर। ठीक है, इसकी क्या है लंबाई है। चलिए, राजिम क्या है? 3 नदी का संगम होता है, पैरी, सोंढूर और महानदी का संगम होता है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं अगला। देखो ये है सूखा नदी। ठीक, सूखा नदी है, ये इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो सूखा नदी का उद्गम होता है गौरागढ़ की पहाड़ी। ठीक है, गौरागढ़ की पहाड़ी है गरियाबंद जिले में। यहाँ के जो मलेवा डोंगर की पहाड़ी, गौरागढ़ की पहाड़ी, मलेवा डोंगर की पहाड़ी गरियाबंद जिले से, यहाँ से क्या है सूखा नदी का उद्गम होता है। ठीक, सूखा नदी की 2 प्रमुख सहायक नदी है। यहाँ से देखोगे तो घुनघुट्टस नदी और कोडार नदी। कोडार नदी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो कोडार नदी में क्या है? कोडार परियोजना। ठीक, कोडार नदी में क्या है? कोडार परियोजना है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से कोडार नदी परियोजना को जाना जाता है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। जहाँ पर देखो ये ऊ लिखा हूँ, इसका मतलब है उद्गम। यहाँ पर ऊ लिखा हूँ, यहाँ पर ऊ लिखा हूँ, यहाँ पे ऊ, इसका मतलब क्या है? उद्गम है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। देखो उड़ीसा में क्या है? सोनबेरा की पठार है। उड़ीसा में है सोनबेरा की पठार, और उसका कुछ हिस्सा का है हमारे जो छत्तीसगढ़ के महासमुंद और गरियाबंद जिले में उसका विस्तार है। तो जो सोनबेरा के पठार है वहीं से क्या है ये जोक नदी का उद्गम होता है। और ये महासमुंद के जो खट्टी इलाके हैं वहाँ से क्या है जोक नदी का प्रवेश होता है। और यह महासमुंद बलौदा बाजार होते हुए जांजगीर चांपा जिले के जो शिवरी नारायण है, यहाँ पर
शिवनाथ नदी, जोक नदी और महानदी, 3 नदी का संगम है। इंपॉर्टेंट चीज है, शिवरी नारायण में 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी नदी का संगम है? तो देखो, यहाँ से शिवनाथ नदी है, ये शिवनाथ नदी यहाँ से जा रहा है, और यहाँ से जोग नदी सोनबेरा के पठार से उद्गम होके, और धमतरी जिले से महानदी का क्या है उद्गम होता है फरासिया की पहाड़ी, और यहाँ जाकर मिलता है कहाँ? जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है आपको। देखो, 4 छत्तीसगढ़ में संगम स्थान है, राजिम है, शिवरी नारायण है, चंद्रपुर है, और अपन ये खैरागढ़। ठीक है, अब यहाँ पर है देखो चंद्रपुर। अब देखो, अब दोनों चीज को आपको समझना है। इस मैप में सिर्फ आपको एक साथ बताने के लिए क्या है, मैप की अवस्थिति को आपको एग्जैक्ट नहीं बताकर क्या है समझाने की स्थिति में आपको बताया गया है। देखो, यहाँ पर रदन की पहाड़ी है, और यहाँ पर गरियाबंद बीच में आ गया है, और ये भी महासमुंद में है, ये भी महासमुंद में। तो ये क्या है जो इसमें बताएं, ये एक्चुअली स्थिति नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल से आपको बताया गया है। ठीक है, तो देखो, ये है महासमुंद में क्या है, रदन की पहाड़ी। यहाँ से लात नदी का उद्गम होता है। ठीक, लात नदी का उद्गम होता है, जो ये शक्ति जिला के क्या है चंद्रपुर नामक स्थान में इसका महानदी में मिल जाता है। और हमारे जो सरगुजा जिले के मेन पार्ट है, मेन पार्ट से क्या है महानदी का उद्गम होता है। ठीक है, महानदी सॉरी माड़ नदी का उद्गम होता है। ये जो सरगुजा जिले के जो मेन पार्ट है वहाँ से माड़ नदी का उद्गम होता है, और यह बहते हुए कहाँ पर ये शक्ति जिला के चंद्रपुर नामक स्थान पर क्या है ये महानदी में मिल जाता है। तो हमारा एक और संगम स्थल कौन से हो गया? चंद्रपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, इतने चीज़ों को आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये महानदी की दक्षिण की सहायक नदी को हम पढ़ रहे हैं। ठीक, देवभोग ये गरियाबंद में है, यहाँ से तेल नदी का उद्गम होता है। ठीक, इतने ही चीज़ को आपको इम्पोर्टेंट है, और महानदी की ये सहायक नदी है। चलिए, अब देखो छत्तीसगढ़ के जो महानदी अपवाद तंत्र है इसके अंतर्गत अब ये महानदी की उत्तर की सहायक नदी को पढ़ेंगे। तो देखो, महानदी का सर्वप्रमुख सहायक नदी कौन है? ये शिवनाथ नदी है। ठीक, शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखो, शिवनाथ नदी का उद्गम, शिवनाथ नदी का उद्गम होता है गोडरी गांव, गोडरी गांव, ये गढ़ चिरौली। ठीक है, गढ़ चिरौली, गोडरी गांव, गढ़ चिरौली, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से शिवनाथ नदी का उद्गम होता है। छत्तीसगढ़ में प्रवेश, छत्तीसगढ़ में प्रवेश मतलब छत्तीसगढ़ में इंटर कहाँ से करता है? तो छत्तीसगढ़ में इंटर जिला पूछेगा तो मानपुर, मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी, अंबागढ़ चौकी। ठीक, अंबागढ़ चौकी। और क्षेत्र पूछेगा तो पाना बरस, पाना बरस, पाना बरस की पहाड़ी के तरफ से, पाना बरस की पहाड़ी के तरफ से क्या है ये अंबागढ़ जो चौकी है, ये वाला स्पेशल एरिया पूछेगा तो इस जिले का ये वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या है छत्तीसगढ़ में इंटर करता है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसका जो लंबाई है 290 किलोमीटर है। ठीक है, 290 किलोमीटर है, और ये छत्तीसगढ़ की, ये छत्तीसगढ़ की क्या है दूसरी सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का पहला सबसे नदी कौन होगा? देखो, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन है? तो महानदी है, और ये महानदी का ही क्या है सहायक नदी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में सबसे
बहने वाली सबसे लंबी नदी है, बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये शिवनाथ नदी है, शिवनाथ नदी। ठीक है, शिवनाथ नदी क्या है? छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? दूसरी, ऐसा मैं कर दे रहा हूं, आप याद रखेंगे। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये महानदी है, महानदी। ठीक, इस चीज को इसलिए पहले भी बताया हूं, अभी भी और बता रहा हूं एक बार। ठीक है, छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहला सबसे लंबी नदी कौन है? महानदी है। देखो, ठीक है, ये शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछेगा तो कौन है? तो ये शिवनाथ नदी है, 290 किलोमीटर बहता है। ठीक है, 290 किलोमीटर बहता है। और ये छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी पूछेगा तो महानदी है। महानदी कितना बहता है? तो महानदी 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहता है, इसलिए क्या है? ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। चलिए, इतने चीज को आपको याद रखना है। इस नदी के किनारे प्रमुख शहर, किनारे बसे शहर, बसे शहर। तो शिवनाथ नदी के किनारे कौन से शहर बसा है? तो राजनांदगांव, राजनांदगांव इस नदी के किनारे बसा है। और दुर्ग भी इसी नदी के किनारे बसा है। नाथघाट, जो नाथघाट है, ठीक है, ये भी इसी नदी के किनारे बसा है। मदकू द्वीप, मदकू द्वीप, मदकू द्वीप क्या है? इसी नदी के किनारे बसा है। ठीक, राजनांदगांव, दुर्ग, नाथघाट और मदकू द्वीप क्या है? शिवनाथ नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर है। यहाँ एक बैराज है, बैराज, राजनांदगांव के जो मानपुर, जो मोहला अंबागढ़ चौकी है, वहाँ एक बैराज है। ठीक है, उसको भी क्या है, आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसमें कौन सी एक बैराज है देखते हैं। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। देखो, शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से? गोडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र से हुआ है। छत्तीसगढ़ में प्रवेश कहाँ से करता है? तो मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी की स्पेशल पूछेगा तो अंबागढ़ चौकी, पाना बरस की पहाड़ी से ये प्रवेश करता है। ठीक, इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। देखो, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी नदी कौन है? महानदी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो महानदी है। इतने चीज़ों को आपको याद रहना है। ठीक है, इसमें बैराज कौन है? तो मोहारा, मोहारा बैराज, मोहारा बैराज कहाँ है? तो MMAC, मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी में है। क्या है? मोहारा बैराज। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। शिवनाथ नदी से संबंधित क्या है इम्पोर्टेंट, इतने फैक्ट है आपको याद रखना है। चलिए, अब इसके क्या है, कुछ और स्पेशल ट्रिक देखते हैं। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदी को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। उस ट्रिक को अगर आप याद कर लेंगे तो वह क्या है, आपका इसकी जितने भी प्रमुख सहायक नदी है उसका याद हो जाएगा। ठीक, ट्रिक का क्या नाम है? सुआ माहा अली। ठीक है, इस ट्रिक को आपको याद रखना है, सुआ महा अली। ठीक है, तो ये क्या है? शिवनाथ की उत्तर की नदी, उत्तर की नदी। देखो, ठीक है, शिवनाथ मतलब शंकर भगवान मान सकते हो इस तरीके से। और जो तोता है, तोता क्या है? हमेशा ऊपर में ऊपर में क्या है? उड़ता है।
तो उत्तर की जो बहने वाली नदी है शिवनाथ नदी की, उत्तर की नदी, तो क्या है, उस तोता को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, सुआ बोलते हैं। तो सुआ महा अली, ठीक है। तो इसका क्या क्या है देखो, ये क्या है, शिवनाथ नदी है, शिवनाथ नदी, ठीक। शिवनाथ नदी हो गया, तो यहाँ पर सुरही नदी इसका सहायक नदी है। सु से सुरही हो गया, आ से आमेर नदी, ठीक। महा से क्या हो गया, मनियारी नदी। हा से क्या हो गया, हाप नदी, ठीक। और अली से क्या हो गया, अ से अरपा नदी, और ला से क्या हो गया, लीलागर नदी, ठीक। इतनी नदी क्या है, शिवनाथ नदी की उत्तर की सहायक नदी है। ये हमारा क्या है, ट्रिक है। देखो कुछ ना कुछ क्या है, आपको ट्रिक लगाना है जिससे हमें याद हो जाए, और याद हो जाए तो क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट भी इससे क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक। इसको आपको याद रखने के लिए एक स्टोरी आपको याद रखना है। एक लड़की था जामुनिया और एक खारून। तो खारून क्या है, एक तरफा उसको प्यार करता था। तो जो खारून है क्या है, एक लेटर लिखता है खून से, ठीक है। तो उसी के माध्यम से हम देखेंगे दक्षिण की नदी। तो खारून ने जामुनिया को खत खून से लिखा, ठीक है, खून से लिखा। ये हमारा क्या है, ट्रिक है। ट्रिक का क्या नाम है, दक्षिण की सहायक नदी शिवनाथ का खारून ने जामुनिया को खत किससे लिखा, खून से लिखा, ठीक है। खून से लिखता है ये अपना प्यार को सिद्ध करने के लिए। तो देखो खरखरा नदी, खरखरा नदी किसका सहायक नदी है, शिवनाथ की, ठीक है। फिर जामुनिया नदी, ये भी शिवनाथ की क्या है, सहायक नदी है। ये खत है, खत का जो खा है उससे क्या है, खारून नदी, ठीक। और ये ता से क्या है, तांदुला नदी, तांदुला नदी, ठीक है। इतने चीज़ें हैं, इतनी क्या है, इसके प्रमुख सहायक नदी है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। उत्तर की सहायक नदी और दक्षिण की सहायक नदी इस तरीके से क्या है, नदी है। आप इस मैप में पूरा देखेंगे तो मैप में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। शिवनाथ नदी की जो लंबाई कितनी है, तो 290 किलोमीटर, ठीक। चलिए इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। यहाँ से देखो पानाबरस, मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी से, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है। और शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसका उद्गम गढ़चिरौली, महाराष्ट्र क्या है, शिवनाथ नदी का उद्गम हुआ है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए देखो यहाँ है हसदेव नदी, ठीक है। हसदेव नदी क्या है, देवगढ़ की पहाड़ी सोनहट, ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी सोनहट के पठार से हसदेव नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक। और यहाँ हसदेव नदी पे देखो कौन कौन से जलप्रपात है, तो अमृतधारा जलप्रपात है, अकुरी नाला जलप्रपात है, और ग्वारघाट जलप्रपात है। इतने जलप्रपात है, आपको याद रखना है। हसदेव नदी के किनारे में कौन कौन से शहर बसा है, तो देखो मनेन्द्रगढ़ बसा है, कोरबा शहर बसा है, जांजगीर चांपा का क्या है, चांपा शहर, और ये पीथमपुर शहर। इतने क्या है, हसदेव नदी के किनारे में बसे प्रमुख शहर है, ठीक। अब देखो कोरबा जिले में हसदेव नदी में क्या है, मिनी माता बांगो बांध है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थे मिनी माता, इन्हीं के नाम पर क्या है, मिनी माता बांगो बांध बनाया गया है। और यह जो बांध है
छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है, 87 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। 1967 में इस बांध का क्या किया था, निर्माण किया गया था। चलो अब ये हसदो नदी है, ठीक है। तो देखो हसदो का क्या है प्राचीन नाम क्या है, महानद। हसदो नदी को उसका प्राचीन नाम क्या है, तो महानद कहा जाता था। तो कब कब महानद इसको बोलते थे, तो मार्कंडेय पुराण में, वायु पुराण में और ब्राह्मण पुराण में हसदेव नदी को महानद कहा जाता था, ठीक। फिर इसको हस्ती सोमा, देखो हसदो नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो हस्ती सोमा है और हस्तु सोमा। इसे महाभारत और पद्म पुराण दोनों में क्या है हस्ती सोमा और हस्तु सोमा के रूप में क्या है इसका उल्लेख है हसदो नदी का। 176 मीटर क्या है इसकी जो लंबाई है, 176 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी प्रमुख सहायक नदी में आप देखेंगे तो तान, सिंह, अरिहन, चोरनाई, ठीक है, इतने क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। चलो और यह कहा है केरा सीलादीही में, केरा जो सीलादीही जांजगीर चांपा का क्या है स्थान है, वहां पर क्या है ये महानदी में मिल जाता है। चलो पिंडरा की पठार, पिंडरा की पठार है, वहां से ये बोराई नदी का उद्गम होता है। बोराई नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पिंडरा की पठार से बोराई नदी का उद्गम होता है गौरेला पिंडरा मरवाही जिले से। और ये बोराई नदी है ये जांजगीर चांपा जिले में क्या है ये महानदी से मिलती है। चलिए अगला चीज है मैनपाट। मैनपाट कहाँ है, तो सरगुजा जिले में है। इसे छत्तीसगढ़ का क्या है शिमला कहा जाता है और छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान मैनपाट है, ठीक है। मैनपाट की ये से क्या है, ये माड़ नदी का क्या होता है उद्गम होता है। और माड़ नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो माड़ नदी का प्राचीन नाम मंदगा, मंदगा और मंदवाहिनी इसका क्या है प्राचीन नाम है, ठीक। यहाँ जलप्रपात कौन से है, तो माड़ नदी पर जलप्रपात है, सरभंजा जलप्रपात है सरगुजा जिले में। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर है केलो नदी, ठीक। केलो नदी कहाँ है, तो देखो केलो नदी का उद्गम है लुड़ेग पहाड़ी, लैलूंगा तहसील रायगढ़ से। रायगढ़ की जो लैलूंगा तहसील है वहाँ से क्या है लुड़ेग पहाड़ी से ये केलो नदी का उद्गम है। इसकी जो लंबाई 97 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये महानदी की सहायक नदी है। केलो परियोजना यहाँ पर है। केलो नदी में कौन से परियोजना है, रायगढ़ जिले में केलो नदी परियोजना है और इसे स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जूदेव के नाम पर इसको रखा गया है। मतलब जो केलो परियोजना है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना के नाम पर इसको जाना जाता है। इसकी और प्रमुख सहायक नदी है जैसे कोलडेगा नदी केलो नदी का सहायक नदी है और राजार नदी, राजार नदी भी क्या है केलो नदी का सहायक नदी है। चलिए खुर्जा पहाड़ जसपुर है। खुर्जा पहाड़ जसपुर से देखो ये है जसपुर के खुर्जा पहाड़ के पंडरापाट के रानी झूला नामक स्थान से क्या है ईब नदी का क्या है उद्गम होता है। और ये ईब नदी क्या है, इसकी जो लंबाई है 87 किलोमीटर है। सोने के कण इसमें पाया जाता है। ईब नदी में कौन से कण है, सोने के कण भी इसके रेत में क्या है पाए जाते हैं। और ये जलप्रपात इसमें कौन कौन से जलप्रपात है, तो गुल्लू जलप्रपात कौन से नदी में है, ईब नदी में है। बेने जलप्रपात क्या है, बेने जलप्रपात ईब नदी में है। छुरी जलप्रपात ईब नदी में है, ठीक है। यह जसपुर से होते हुए क्या है, यह जो उड़ीसा राज्य में क्या है महानदी पर मिल जाती है। महानदी में उड़ीसा राज्य में क्या है हीराकुंड डैम है और हीराकुंड डैम क्या है, यह भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए अब ये शिवनाथ नदी है। देखो महानदी की सबसे प्रमुख शिवनाथ नदी है, ठीक है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है महानदी की, तो शिवनाथ नदी है। और शिवनाथ नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन है, तो यह मनियारी नदी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसको भी क्या है अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये पूरा मैप है, मैप में आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर देखो इसकी जो प्रवाह है कौन कौन से ज़िले से होकर बहता है, तो मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी, राजनांदगांव, दुर्गा, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा के जो शिवरी नारायण है महानदी में क्या है इसका विसर्जन हो जाता है। चलिए
अब देखो इसकी जो सहायक नदी है खरखरा नदी, ठीक। खरखरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है खरखरा नदी। और ये डोंडी लोहारा बालोद से क्या है? डोंडी लोहारा बालोद से इसका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। और यहाँ एक जलाशय है, जलाशय का नाम है खरखरा जलाशय, ठीक। इसका निर्माण 1967 में हुआ था और ये मिट्टी से निर्मित बांध है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे। चलिए, इसकी और प्रमुख सहायक नदी कौन है? तो यहाँ पर है तांदुला नदी। देखो तांदुला नदी क्या है? शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, ठीक। और ये इसका उद्गम, तांदुला नदी का उद्गम भानु प्रतापपुर की पहाड़ी जिला कांकेर से क्या है? तांदुला नदी का उद्गम हुआ है। और यहाँ पर कौन सी परियोजना है? तो तांदुला परियोजना है। और तांदुला परियोजना क्या है? छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। तांदुला नदी परियोजना क्या है? ये छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? तांदुला नदी के सहायक नदी है जुआर नदी। और यही जुआर नदी में क्या है? गोंदली जलाशय है। गोंदली जलाशय जुआर नदी में है, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बालोद जिले में। देखो यहाँ पर है खारून नदी, ठीक। खारून नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? पेटे चुआ की पहाड़ी से। पेटो चुआ की पहाड़ी है, यहाँ से खारून नदी का उद्गम हुआ है। और खारून नदी के किनारे में कौन से शहर बसा है? तो हमारा जो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी था, ये जो रायपुर है, मतलब पूरा जो रायपुर है खारून नदी के किनारे ही बसा है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी का क्या नाम है? तो देखो नवा रायपुर अटल नगर क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम है। यहीं पर क्या है? लक्ष्मण झूला का निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ का प्रथम लक्ष्मण झूला का निर्माण कहाँ हुआ है? तो ये रायपुर में हुआ है। कौन सी नदी पर? खारून नदी पर। और राजिम में भी क्या है? सस्पेंस ब्रिज अर्थात लक्ष्मण झूला का भी निर्माण हुआ है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बलौदा बाजार से क्या है? जामुनिया नदी की उद्गम हुआ है। बलौदा बाजार से जामुनिया नदी का उद्गम हुआ है। और शिवनाथ नदी में क्या होता है? मिलता है। चलिए, अब शिवनाथ नदी के क्या है? ऊपर की ओर की सहायक नदी को देखते हैं। तो सुरही नदी, ठीक है। सुरही नदी कहाँ है? राजनांदगांव में बहता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है। देखो हमारा ये जो खैरागढ़ है, इसे क्या है? संगीत नगरी के नाम से जानते हैं। संगीत नगरी के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पर एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय का क्या नाम है? इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। 1956 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। खैरागढ़ के राजा थे राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, उसकी पत्नी का नाम था पद्मा, और उनके दोनों से जो पुत्री था उसका क्या नाम है? इंदिरा। तो इंदिरा क्या है? बहुत संगीत प्रेमी था, ठीक है। और उन्हीं के नाम पर वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती द्वारा उन्हीं के महल में, ठीक है, यह जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किया गया था। चलिए, इतने इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो खैरागढ़ में कौन कौन सी नदी का संगम है? पिपरिया नदी, आमेर नदी और मुस्का। आमेर, मुस्का, पिपरिया। आमेर, मुस्का, पिपरिया खैरागढ़ में इनका संगम है, ठीक है। आमेर, मुस्का, पिपरिया। आमेर, मुस्का, पिपरिया जो नदी है उसका क्या है? संगम खैरागढ़ में है। राजिम में कौन से? पैरी महानदी, पैरी सोंढूर। महानदी पैरी सोंढूर का क्या है? संगम राजिम में है। और ये जांजगीर चांपा के सिवरी नारायण में कौन से है? शिवनाथ नदी, महानदी और जोक नदी का संगम है। शिवनाथ, महानदी, जोक नदी का संगम कहाँ पर है? सिवरी नारायण में है। चंद्रपुर में कौन कौन से नदी का संगम है? तो माढ़ नदी, लात नदी और महानदी का संगम है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए, यहाँ पर देखेंगे तो ये है हाप नदी, ठीक है। हाप नदी का उद्गम होता है कवर्धा जिले के कंदावानी की पहाड़ी से, ठीक। कंदावानी की पहाड़ी से क्या है? हाप नदी का उद्गम होता है। और ये हाप नदी की लंबाई कितनी है? तो 44 किलोमीटर हाप नदी का जो लंबाई है। और बेमेतरा जिले में क्या है? ये शिवनाथ नदी में मिलती है। इसकी हाप नदी के सहायक नदी का क्या है? सकरी नदी इसका क्या है? सहायक नदी है। और ये है मनियारी नदी। देखो जो शिवनाथ नदी है उसकी प्रमुख सहायक नदी कौन से है? तो मनियारी नदी। मनियारी नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो देखो लोरमी मरवाही, मतलब लोरमी पठार से। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में है लोरमी की पठार। और यही पठार से क्या है कि ये सिहावल जो पर्वत है, ठीक है, पेंड्रा लोरमी की जो पठार है, ठीक,
जो लोरमी का पठार है, यहाँ सिहावल नामक स्थान है, यहाँ से जो मनियारी नदी है उसका उद्गम हुआ है। ठीक, और देखो ये लोरमी किस नदी के किनारे बसा है, तो लोरमी देखो मनियारी नदी के किनारे बसा है, तखतपुर मनियारी नदी के किनारे बसा है, तालागांव मनियारी नदी के किनारे बसा है, और तालागांव जो बिलासपुर जिला में है। ठीक है, यहाँ है देवरानी और जेठानी मंदिर। देवरानी जेठानी मंदिर है जो छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे प्राचीन मंदिर है। इस क्वेश्चन को बहुत बार हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलो, मनियारी नदी में है क्या है, खुड़िया जलाशय। देखो मनियारी नदी में क्या है, खुड़िया जलाशय, और इसे राजीव गांधी जलाशय भी कहा जाता है। ठीक, मनियारी नदी का क्या है, जो लंबाई है 134 किलोमीटर है, और यह शिवनाथ नदी के प्रमुख सहायक नदी है। मनियारी नदी की और क्या है सहायक नदी कौन कौन सी है, तो देखो टेसुआ नदी, छोटी नर्मदा, घोंघा नदी और आगर नदी, ये क्या है प्रमुख मनियारी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक, पंडेरिया की पहाड़ी से आगर नदी का उद्गम होता है मुंगेली जिला से, और यह मनियारी नदी में मिलती है। चलो यहाँ पर अब हमारा अगला है अरपा नदी। देखो अब अरपा नदी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यह क्या है, छत्तीसगढ़ की जो न्यायिक धानी बोलते हैं ठीक है, जिसकी न्यायिक राजधानी भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय है बिलासपुर में, इसलिए तो बिलासपुर शहर क्या है, अरपा नदी के किनारे ही बसा हुआ शहर है। ठीक, अरपा नदी के किनारे कौन से शहर बसा है, तो अरपा नदी के किनारे बसा है बिलासपुर। देखो यहाँ है गौरेला पेंड्रा मरवाही के जो पेंड्रा पठार है। ठीक, गौरेला पेंड्रा मरवाही में क्या है, पेंड्रा का पठार है। यहाँ खोडरी खोकसरा की पहाड़ी है, खोडरी खोकसरा की पहाड़ी है, और इसी पहाड़ी का एक स्थान का नाम है चौरस भूखंड। तो चौरस भूखंड जो क्या है स्थान है, यही से अरपा नदी का उद्गम होता है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला और बिलासपुर जिले में। अरपा नदी में बिलासपुर जिले में क्या है, भैंसाझर परियोजना है। भैंसाझर परियोजना कहाँ पर, बिलासपुर जिले में है, अरपा नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछेंगे इसको। ठीक है, तो इसको आपको याद ही रखना है, भूलना है ही नहीं। देखो अरपा नदी की सहायक नदी है खारंग नदी। ठीक है, खारंग नदी में क्या है, खूटा घाट जलाशय। खूटा घाट जलाशय है, तो इसको 1920 में क्या किया गया था, इसका निर्माण किया गया था, और इसे संजय गांधी क्या बोलते हैं, परियोजना बोलते हैं। देखो अब आपको दो चीज़ों को आपको हिंट करके याद रखना है। देखो ये खूटा घाट है, और यहाँ पर है मनियारी नदी में है राजीव गांधी खुड़िया जलाशय। ठीक है, तो देखो खारंग नदी मतलब देखो, तो इसको खूंखार संजय दत्त, जो देखो संजय दत्त रहता है वो किसी किसी मूवी में खूंखार वाला क्या करता है, रोल करता है, तो खूंखार संजय दत्त। तो खूंखार संजय दत्त मतलब खारंग मतलब खूंखार। ठीक है, खूंखार, और संजय दत्त मतलब संजय गांधी। तो इसको इस तरीके से रिलेटेड करना है आपको, बिलासपुर जिले में है खारंग। जैसे ही आपको खारंग नदी आ गया तो खूंखार संजय दत्त आपको याद आना है। ठीक है, तो संजय गांधी परियोजना कहाँ पर है, बिलासपुर में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ देखो लोरमी की क्या है, जो पठार है, लोरमी की पठार से मनियारी नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, मनियारी लोरमी दोनों में क्या है, ई की मात्रा है। ठीक है, उसी प्रकार ये खुड़िया जलाशय और राजीव गांधी, इसमें भी क्या है, खुड़िया जलाशय और राजीव गांधी दोनों में क्या है, ई का मात्रा है। तो इस तरीके से आप उसको रिलेटेड कर सकते हैं। जैसे आप इसको याद कर लेंगे तो इसको कोई टेंशन नहीं, इसको तो अपने आप ही लगा लोगे। ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाता है, याद हो जाता है। अगला हमारा नदी है लीलागढ़ नदी। ठीक है, लीलागढ़ नदी क्या है, इसका प्राचीन नाम है निडीला नदी। ठीक, इसका उद्गम क्या है, कोरबा के पहाड़ी से होता है। निडीला नदी या लीलागढ़ नदी का उद्गम 135 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई है। मल्हार बिलासपुर की क्या है, एक प्रमुख शहर है जिसका क्या नाम है, मल्हार है। और मल्हार क्या है,
इसी नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी है? लीलागर नदी। ठीक, और यह शिवनाथ नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। चलिए इतने चीज़ों को आपको याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आप देख रहे हैं तो क्या है, आपका जो तैयारी का स्तर काफ़ी अच्छा है, और नहीं है तो आप अच्छे करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।